अब हम पढ़ेंगे पद्य भाग 11 रसखान। रसखान अपने नाम के अनुरूप ही रस के खान कहलाते हैं। इन्होंने काव्य में कृष्ण प्रेम को इतनी मार्मिकता के साथ उकेरा है कि पढ़ते समय पाठक भी उन भावों में अपने आप को एकागार कर लेता है, क्योंकि रसखान जी के काव्य में किसी प्रकार का शब्दाडंबर नहीं मिलता है, बल्कि उनके लिखे शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह महसूस होता है। उन्हें कृष्ण के सिवाय इस जगत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम अत्यंत पवित्र और निश्चल है, जिसमें वे पूरी तन्मयता से खो जाते हैं। उनके द्वारा लिखित सवैये में से आज हम सवैया नंबर 3 और 4 यहाँ पढ़ेंगे। सवैया 3 में गोपी की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है, क्योंकि गोपियाँ बांसुरी को अपने स्वतन के रूप में देखती है, क्योंकि इसी बांसुरी के कारण ही कृष्ण गोपियों से दूर हो जाते हैं। वो बांसुरी को बजाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। इस कारण गोपियों को वह स्वतन के रूप में नजर आती है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम बांसुरी के माध्यम से व्यक्त हुआ है चौथे सवैये में, और ये हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। तृतीय सवैये, जिसमें लिखा गया है कि मोर पंख सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोदन गवारिन संग फिरूंगी, भावे तो वोई मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अदरान धरी अदराना धरोगी। अब हम यहाँ पर पहले शब्दों के कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, फिर हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। मोर पंख, मोर का पंख, ऊपर राखियो यानी सिर के ऊपर रख लूंगी, लगा लूंगी। गुंज यानी फूल की माल यानी माला, गरे यानी गले में, पहिरूंगी यानी पहन लूंगी, ओढ़ी यानी ओढ़ लूंगी, पीताम्बर यानी पीले रंग का वस्त्र, लई यानी ले लूंगी, लकुटी यानी लकड़ी, गोदन यानी गाय, ग्वारिन यानी ग्वालिनों के संग, फिरूंगी यानी पूरे दिन फिरूंगी यानी उनके साथ ही रहूंगी। भावतो यानी अच्छा लगना, वो ही यानी वो सब, मेरो यानी मुझे, सो यानी वो, तेरे यानी तेरे, तुम जो कहोगी, सब यानी वही, स्वांग यानी रूप, करूंगी यानी धरूंगी या बनाऊंगी, तू जो कहेगी वह सारे रूप बनाऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, तो मुरली यानी बांसुरी और मुरलीधर कौन है? कृष्ण। अधरान यानी होठों पर, धरी यानी रखी हुई रहती है, अधरान न धरोगी, होठों पर न धरूंगी। और लास्ट वाली पंक्ति में यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ मुरली मुरली दो विभिन्न अर्थ लेकर चल रही है, और उस आधार पर यहाँ पर ये यमक के सुंदर प्रयोग के रूप में आया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि इन पंक्तियों में रसखान जी ने बहुत सुंदर एक गोपी की मनोदशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब कृष्ण उनसे मिलने के लिए काफी दिन तक नहीं आते हैं तो वो बेचैन रहने लग जाती है। ऐसे में वे एक सखी दूसरी सखी को उल्हाने देती हुई अपनी मन स्थिति किस प्रकार प्रकट कर रही है, वो प्रकट करते हुए कह रही है कि हे सखी, मैं आज कृष्ण का रूप धारण कर लेती हूँ, और इसके लिए अपने सिर पर मोर का पंख लगा लेती हूँ, और गले में फूलों की माला पहन लेती हूँ, और पीले रंग का वस्त्र मैं ओढ़ लेती हूँ। लकुटी लेकर गायों के संग पूरे दिन, ग्वालिनों के संग संग हम फिरेंगे। गाय और ग्वालिनों के संग पूरे दिन फिरने वाली है। और हे सखी, जो तेरे को अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, वो सब मैं आज यहाँ पर रूप बनाऊंगी, स्वांग धरूंगी। तू जो जो मुझे कहेगी वो सारे रूप में आज धरूंगी या बना लूंगी। लेकिन जो श्री कृष्ण के होठों पर एक बांसुरी धरी रहती है ना, रखी रहती है ना, वह बांसुरी मैं अपने होठों पर कभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर गोपियों को कृष्ण की बांसुरी एक सोतन के रूप में नजर आती है। क्योंकि कृष्ण जब बांसुरी को बजाते हैं तो उसकी बजाने की धुन में वो इतना खो जाते हैं कि उन्हें आसपास का कोई भी ध्यान नहीं रहता है। तो वो स्थिति गोपियों को हमारी सोतन के रूप में नजर आती है, क्योंकि वो गोपियों से उस समय दूरी बना लेते हैं, तो गोपियों को वो सब पसंद नहीं रहता है। इस कारण गोपियाँ ये उल्हाना देती है कि जो मुरलीधर की मुरली है, कृष्ण की जो मुरली है,
वो मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी, बाकी वो सारे स्वांग में धरूंगी जो तुम मुझे कहोगी। और चौथा सवैया है वो इस प्रकार है। काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सोरस कानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कोली कहू कि तनो समझे है, मायरी व मुख की मुस्कानी समरी न जय न जय न जय। यानी अब हम यहाँ पर शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहले काननी दे यानी कानों में दे दूंगी, अंगूरी यानी अंगुली, रहीबो और अंगुली दगाकर रखूंगी, जब ही यानी जब, मुरली यानी बांसुरी, धुनी यानी आवाज, मंद यानी धीरे धीरे, बजे है यानी बजने लगेगी, मोहिनी तान यानी बहुत सुंदर, तान यानी स्वर, अट्टा यानी छत, चढ़ी यानी ऊपर चढ़ना, गोदन यानी गायों को चराते समय जाते हैं ना उस समय गाने वाला गाना, गोदन यानी गायों को चराने जाते समय जो गाना गाया जाता है उसे गोदन कहते हैं। गहे तो गहे, गाए तो गाए, गहे तो गहे का मतलब क्या होता है, गाए तो गाए। टेरी कहो, टेरी का मतलब होता है पुकार, कहो यानी कह रही हूँ, सिगरे यानी सभी, ब्रज लोगनी यानी ब्रज के लोगों, काली यानी कल, कोई यानी कोई, कितनो यानी कितना ही, समझे है समझा लेना, मायरी माँ, वो वाह यानी वो, मुख यानी चेहरा, मुस्कानी यानी मुस्कुराहट, समरी यानी संभाली, ने जे नहीं जाएगी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। अब हम यहाँ पर इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे कि इन पंक्तियों के अंदर रसकांत जी ने एक गोपी की मन स्थिति का वर्णन उस स्थिति का करा है जब श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि मधुर मधुर बजती है तो गोपियों की हालत क्या हो जाती है। गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनती है जब वे अपने घर में होती है तो उनकी मनोदशा किस प्रकार हो जाती है उसका वर्णन किया है ना। उसका वर्णन करते हुए एक गोपी इस प्रकार कह रही है कि हे सखी, कि जब श्री कृष्ण की मुरली की आवाज बहुत धीरे धीरे आने लगेगी ना, तभी मैं अपने कानों में अंगुली को दबाकर रख लूंगी। फिर चाहे वो मोहनी तानन यानी फिर चाहे वो बहुत मधुर स्वर कहीं से आए, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। अगर कृष्ण छत पर चढ़कर भी वो सुंदर गीत जो वो गायों को चराने ले जाते समय गाते हैं उसको जोर जोर से गाए छत पर चढ़कर, तो भी मुझे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मैंने अपने कानों में अंगुलियां दबा रखी है और मुझे वो स्वर बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा। लेकिन आगे गोपी सबको चीख चीख के कहना चाह रही है या पुकार पुकार के कहना चाहती है सभी लोगों से कि हे ब्रज लोगों, मैं आप सबको चीख चीख के कह रही हूँ, पुकार पुकार के कह रही हूँ कि अगर गलती से भी मुझे वो कृष्ण की मधुर ध्वनि, कृष्ण की बांसुरी की जो मधुर ध्वनि है, गलती से अगर मेरे कानों में पड़ गई तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी। आप मुझे कितना भी समझा लेना, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, क्योंकि हे माँ, मेरे आंखों के सामने कृष्ण का जो सुंदर चेहरा है मुस्कुराते हुए वह छवि आ जाएगी, और उस मुस्कुराते हुए चेहरे की जो छवि है जो मेरे अंदर समाई हुई है, फिर मैं उस छवि को, उस सुंदर रूप को नहीं भुला पाऊंगी, नहीं भुला पाऊंगी, नहीं भुला पाऊंगी, यानी बिल्कुल नहीं संभाल पाऊंगी। आप चाहे मुझे कितना ही समझा लेना। अब आपको ये कविता वापस पढ़नी और समझनी है, जहाँ डाउट हो आप पूछ सकते हैं।